हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अनुराग और आप देख रहे हैं वॉइड मैथ्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे टेंजेंट, नॉर्मल और एसिम्प्टोटस पे। तो अगर आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस देखनी हो तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, और मेरे या तो फिर मेरे उस पे जाके चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज बात करते हैं टेंजेंट पे कि टेंजेंट होता क्या है। तो पहले इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट? अ स्ट्रेट लाइन दैट टचेज अ कर्व बट डज नॉट क्रॉस इट। अम, ये जो डेफिनेशन है, ये ऑब्वियस सी बात है कि बीएससी के पेपर में तो नहीं आएगा कि डेफिनेशन लिखो, बट एक समझने के लिए हमने लिख दिया है कि हमने 11th-12th में पढ़ रखा है कि टेंजेंट होता क्या है, लेकिन फिर भी समझते हैं कि अ स्ट्रेट लाइन दैट टचेज अ कर्व बट डज नॉट क्रॉस इट। एक ऐसी लाइन जो कि कर्व को टच करती हुई चली जाती है लेकिन उसको क्रॉस नहीं करती, किसी पॉइंट पे टच कर देती है। जैसे ये पी पॉइंट पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक्स हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा कर्व, दिस इज द कर्व। एंड ये पी पॉइंट पे ये लाइन जो है टच कर रही है, तो इसी को हम कहते हैं टेंजेंट। ठीक है, इस लाइन को हम टेंजेंट कहते हैं, जो कि किसी एक बिंदु पे प्रतिच्छेद नहीं करती, बस बस स्पर्श करती हुई निकल जाती है। तो जो स्लोप होता है, इस टेंजेंट का जो स्लोप होता है उसे एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और स्लोप को कैसे निकाला जाता है? डी वाई बाई डी एक्स एट द पॉइंट पी। स्लोप एट द पॉइंट पी कहा जाता है। ठीक है, एम को ऐसे आप निकाल सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि हमें टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकालना है। तो टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला पता है, इसके अनुसार हम टेंजेंट से इक्वेशन निकाल सकते हैं, टेंजेंट का इक्वेशन निकाल सकते हैं। और टेंजेंट का जो इक्वेशन होता है वो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होता है। ठीक है गाइज, तो यहाँ से हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो आइए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन से आपको पूरा समझ में आ जाएगा, अगर ऐसे समझ में ना आया होगा तो। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट कैसे निकाला जाता है एट द पॉइंट 1 and 1 इफ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अगर कोई कर्व हमको दिया है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कर्व हमको पता है ऐसे बनता है, ये ऐसे। तो इसे कैसे निकालेंगे, इसका टेंजेंट का? तो आइए हम देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले गाइस हमको करना क्या होगा कि पहले हमको m निकालना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द m। सो m के लिए हमको सूत्र पता है, डी वाई बाई डी एक्स एट द पॉइंट ऑफ p। तो पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा 2x। ठीक है, तो गाइस हमको पॉइंट p पे निकालना है, एट पॉइंट p। पॉइंट p क्या है? 1 and 1 हमको दे रखा है कि पॉइंट p 1 and 1 है। ठीक है, एट पॉइंट p m इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 2x है तो x का मान पहला वाला होता है, तो x का मान इसमें रखेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ से हमको m का मान 2 मिलता है, m एट पॉइंट p पर। ठीक है, ये m निकाला हमने, 2x आया। यहाँ पे पॉइंट के अनुसार हमने x का मान 2x में रख दिया, तो ये हो गया m इज इक्वल्स टू एट द पॉइंट p इज इक्वल्स टू 2। मतलब m पॉइंट p पर 2 है। ठीक है, m को स्लोप कहते हैं। ठीक है, अब स्लोप मेरा निकल गया m इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब इसी को इस वाले इक्वेशन हम रख देंगे, तो क्या होगा? y माइनस वाई वन इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स, इसी को आप कह सकते हो m, और x माइनस एक्स वन। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसे में रखते हैं, वाई वन क्या है, यहाँ पे इसे ही x1 y1 कहते हैं। ठीक है, अब x1 यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ पे y है तो y1 1 रखेंगे, और यहाँ से dy बाई डी एक्स का मान 2 आ रहा है, तो एट द पॉइंट p 2 आ रहा है, तो यहाँ पे 2 रखेंगे। एंड x माइनस x1 का मान यहाँ से 1 आ रहा है, तो 1 रखेंगे। तो यहाँ से हमको मिलेगा y माइनस 1, 2x माइनस 1। यहाँ से हमको फाइनली मिलेगा 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। आप इसको पक्षांतर करके देखेंगे तो ये हमको इक्वेशन मिल जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको निकालते हैं। इसी सूत्र में आराम से रख दीजिए x1 x2 का मान, और m का मान निकाल लीजिए, आराम से आ जाएगा। m का मान कैसे निकालते हैं? डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर दोगे आप इक्वेशन को, m का मान निकल आएगा, बड़ा ही ईजी है। तो आइए चलते हैं टेंजेंट किसे, नॉर्मल किसे कहते हैं। टेंजेंट हमने जान लिया। नॉर्मल की परिभाषा सिंपल सी है, अ नॉर्मल लाइन टू अ कर्व
इज द लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ऑफ द कर्व एट अ पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट। मतलब इसका मतलब है कि जैसे सिंपल है थोड़ा सा, ये हमारा हो गया टेंजेंट, यहाँ से स्पर्श कर रहा है, यहाँ से टच कर रहा है किसी कर्व को, ये टेंजेंट हो गया हमारा। अभी हमने बताया कि इसे टेंजेंट कहते हैं। इसी के परपेंडिकुलर एक लाइन हमने यहाँ खींच दी, ये डिग्री हो गया 90 डिग्री, तो इसे हम कहते हैं, इस वाली लाइन को हम कहते हैं टेंजेंट, नॉर्मल, इसे हम कहते हैं नॉर्मल। ठीक है, ये वाली लाइन टेंजेंट के परपेंडिकुलर वाली लाइन हमको नॉर्मल कही जाती है। तो नॉर्मल किसे कहते हैं? अ नॉर्मल लाइन टू अ कर्व दैट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ठीक है, एट अ सर्टेन पॉइंट, पॉइंट पी पर। ठीक है, तो नोट करने की बात है, नोट में लिखा है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एम ऑफ टी मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ, मतलब नॉर्मल, मतलब टेंजेंट और टेंजेंट की स्लोप और नॉर्मल की स्लोप को इंटू करते हैं तो -1 आता है। ये आपने 11th में भी पढ़ा, 11th 12th में भी पढ़ा होगा। जब टी इज परपेंडिकुलर एन, क्योंकि टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के, तो इस प्रकार एम टी का मान dy बाई डी एक्स होता है। एम एन का मान निकालना है तो एम एन का मान जस्ट उल्टा अपोजिट हो जाता है, -1 अपॉन dy बाई डी एक्स। तो वही आता है, मतलब एम एन को निकालना है तो हम आराम से एम टी की मदद से निकाल सकते हैं। मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है तो हम स्लोप ऑफ टेंजेंट की मदद से हम स्लोप ऑफ नॉर्मल को आराम से निकाल सकते हैं। तो आइए गाइस आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है। अजिम्पटोटस, अजिम्पटोटस किसे कहते हैं? वही टेंजेंट वाली बात है। इसमें क्या होता है कि अगर हमको कोई कर्व दिया गया है, ये देखिए कर्व आपको दिख रहा है, ये कर्व आपको दिया गया है, ठीक है, और उससे एक लाइन खींची जाती है, स्ट्रेट लाइन खींची जाती है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन इससे मिल नहीं रही है, ये अनंत पे जाके मिल रही है, इन्फिनिटी पर मिल रही है, यहाँ पे नहीं मिल रही है। ये मिलेगी लेकिन अनंत पे मिलेगी, ठीक है। इसी को हम एजिम्पटोटस कहते हैं, इस टेंजेंट को हम एजिम्पटोटस कहते हैं, जो कि मतलब इन्फिनिटी पे जाके मिले किसी कर्व से, ठीक है। तो इसकी एक बार डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन टेंजेंट, चाहे स्ट्रेट लाइन कहिए चाहे टेंजेंट कीजिए कहिए, स्ट्रेट लाइन और टेंजेंट दैट कॉन्टिन्यूली अप्रोचेस टू अ गिवन कर्व, जो हमेशा सदैव लगातार अप्रोच करता है कर्व की तरफ, बट डज नॉट मीट इट, लेकिन मिल नहीं सकता है किसी फाइनाइट डिस्टेंस पर, फाइनाइट डिस्टेंस पर नहीं मिलता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मिलता है जाके, ठीक है, उसे ही हम कहते हैं एजिम्पटोटस। अब एजिम्पटोटस निकालने का जो हमने वर्किंग रूल लिखा है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रख लेंगे तो आराम से निकल जाएगा। क्वेश्चन आता है पेपर में, वर्किंग रूल अगर आपको याद है तो आराम से आप एजिम्पटोटस निकाल सकते हैं। वर्किंग रूल में क्या है, सबसे पहले हमको करना क्या है, वर्किंग रूल के हिसाब से नंबर ऑफ पॉसिबल एजिम्पटोटस डिपेंड्स ऑन द हाईएस्ट पावर ऑफ गिवन कर्व। जो कर्व में दिया रहता है एक्स वाई, उसकी पावर, उस समीकरण की पावर जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है, उतने ही एजिम्पटोटस निकल सकते हैं। जैसे कोई कर्व हमको दिया गया है, वाई स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर दिया गया मान लीजिए, तो इसमें क्या होगा कि एक्स की पावर 2 है तो हाईएस्ट पावर है 2, तो 2 ही एजिम्पटोटस निकल सकते हैं। तो इस प्रकार एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x ऐसे है, तो इसकी सबसे हाईएस्ट पावर 3 है, 2x क्यूब, तो 3 है तो इसके 3 एजिम्पटोटस निकल सकते हैं। इस प्रकार ये डिपेंड करती है हाईएस्ट पावर ऑफ गिवन कर्व पे, जो हमारा एजिम्पटोटस है, कि उतने एजिम्पटोटस निकलेंगे जितना हाईएस्ट पावर है, ठीक है। फिर दूसरा वर्किंग रूल है अरेंज द टर्म ऑफ देयर पावर्स बाय देयर पावर्स, मतलब उन टर्म्स को हम उनके पावर्स के हिसाब से अरेंज कर लेते हैं। उसके बाद एक्स इक्वल्स टू 1 और वाई इक्वल्स टू एम रख देते हैं। जहाँ जहाँ एक्स का मान है वहाँ एम, वहाँ 1, और जहाँ जहाँ वाई है वहाँ 1 एम रख देते हैं, ठीक है। उस पर्टिकुलर इक्वेशन में जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हम 1 रख देते हैं, और जहाँ पे वाई है वहाँ पे एम रख देते हैं। और इस प्रकार रखने के बाद हमको निकालना होता है हाईएस्ट टर्म जो होता है इक्वेशन का, उसको 0 के बराबर कर देते हैं। जब x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू m रख देते हैं, तो उन समीकरण में देखते हैं कि सबसे हाईएस्ट टर्म वाली इक्वेशन कौन सी है, उसको बराबर 0 के रख देते हैं। उसके बाद वहाँ से हमको मिल जाता है वैल्यू ऑफ m। जब हम बराबर 0 रखते हैं तो वहाँ से हमको वैल्यू ऑफ m मिल जाएगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ m मिलने के बाद हम c को फाइंड करते हैं। अब देखिए असिम्प्टोटस निकालने का सिंपल तरीका है। जैसे कि हमको पता है कि ये टेंजेंट होता है,
टेंजेंट की इक्वेशन हमको पता है, यहाँ पे हमने शुरुआत में ही बता दिया टेंजेंट की इक्वेशन y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। मान लीजिए इसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है, मतलब हाईएस्ट मतलब इसकी पावर्स जो है 3 है, तो इसके 3 एजिम्पटोटस निकलेंगे। तो 3 निकलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा y1 mx1 c1, y2 निकालना है mx2 c2, y3 निकालना है mx3 प्लस c3। 3 एजिम्पटोटस इस प्रकार से निकल जाएंगे। तो अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, m1 m2 m3, सॉरी ये m1 होगा, ये m2 होगा, ये m3 होगा, x चेंज नहीं, x ऐसे ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हमको निकालना है m1 m2 और m3 और c1 c2 c3, ठीक है। हमको m1 m2 m3 और c1 c2 c3 मिल जाए तो आराम से हम मतलब एजिम्पटोटस निकाल लेंगे, क्योंकि 3 एजिम्पटोटस निकालना है तो m1 c1 मिलना चाहिए, m2 c2 मिलना चाहिए, m3 c3 मिलना चाहिए। तो इसी प्रकार से हम निकालने के लिए इस वर्किंग रूल को हम यूज़ में ला रहे हैं। तो इसमें 7 वर्किंग रूल हैं, इन्हीं के हिसाब से निकलता है। तो हम जब m का मान निकाल लेते हैं इस प्रकार से, तो m के मान निकालने के बाद हमको c का मान निकालना होता है। तो c का मान इस प्रकार से निकालते हैं, जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसे बटे में लिख के नीचे उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, और जो उससे थोड़ा सा 1 डिग्री कम होता है, 1 पावर कम होता है, उसे ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से c का मान निकाल लेते हैं जहाँ पे n हाईएस्ट पावर है। एंड जब c का मान और m का मान निकल जाता है तो वही इस टेंजेंट वाले इक्वेशन में रख देते हैं, रखते चले जाते हैं, हमको मतलब हमारा एजिम्पटोटस मिल जाता है तीनों चारों जितने भी एजिम्पटोटस हो। तो अब आपको अगर ना समझ में आया हो तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से आराम से समझ में आ जाएगा, क्योंकि वर्किंग रूल थोड़ा सा बड़ा था तो हो सकता है कन्फ्यूजन हो गई हो। तो इसमें केस 2 भी बनता है। अगर मान लीजिए कि जो हमारा m का मान निकला है इक्वेशन के थ्रू, इक्वेशन में मतलब रूट्स बराबर भी हो सकते हैं ना, तो m के मान बराबर भी हो सकते हैं। अगर m के मान बराबर हो सकते हैं तो ये वाला सूत्र लग जाएगा c को निकालने के लिए। तो आइए पहले इस क्वेश्चन का हम एजिम्पटोटस निकालते हैं। ये हमको कर्व मिला है मान लीजिए, अब इसका एजिम्पटोटस निकालना है। कर्व क्या है, वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 10x वाई माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा बड़ा कर्व है, ठीक है। अब इसका एजिम्पटोटस निकालना है हमको। तो सबसे पहले अब इसमें देखते हैं कि वाई क्यूब और यहाँ एक्स क्यूब ये एक बन रहा है, यहाँ एक्स स्क्वायर का बन रहा है इक्वेशन, यहाँ पे पावर 1 का बन रहा है, ये पावर 2 का है, ये पावर 3 का है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि सबसे पहले हाईएस्ट ऑर्डर को लिखेंगे। तो हमने दूसरे वर्किंग रूल में कहा था कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू m रखेंगे। तो इस प्रकार जो हमारा 3 ऑर्डर मतलब जिसकी पावर 3 है वो किस प्रकार से हो जाएगी, a3 m हमारा होगा। यहाँ पे ये 3 पावर्स वाले को पहले लिखेंगे क्योंकि इसकी पावर सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे x बराबर 1 रखते हैं और y बराबर m रखते हैं, तो हमारा आ जाता है m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर माइनस m प्लस 3। आप यहाँ पे रख के देख लीजिए, यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 का मान 3 आ जाएगा इस प्रकार से। अब इससे एक कम वाली, अब ये वाली जिसकी पावर 2 है, इस वाली इक्वेशन में x के जगह पे 1 रखेंगे और y की जगह पे m रखेंगे, तो हमको मिलेगा a2m, ठीक है। तो a2m हमको क्या मिलेगा, -3 हो जाएगा, x की जगह 1 रखेंगे, -3 प्लस 10m माइनस 3m स्क्वायर, ठीक है। हाँ, तो ये हमको मिल जाएगा। अब हम निकालते हैं am, ये 3 पावर वाला, ये 2 पावर वाले, 1 पावर वाला निकालते हैं। अब इसमें भी क्या है कि x की जगह 1 और y की जगह m रखेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, -10 एंड -10m, ठीक है। अब ये तीनों हमारा आ गया सेकंड स्टेप के हिसाब से। अब बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। अब जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है ये वाला, ये हाईएस्ट ऑर्डर है, इसी को बराबर 0 कर देते हैं, यही मैंने थर्ड स्टेप में लिखा है। तो क्या होगा कि a3m इक्वल्स टू 0 रख देने पर पुटिंग a3 इक्वल्स टू m, तो हमको क्या मिलेगा, हमको क्या मिलेगा, m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर माइनस m प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, m को कॉमन कर लेंगे, m स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे m स्क्वायर कॉमन हो रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा m माइनस 3
यहाँ से हम -1 को कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा m-3, ठीक है। अब यहाँ पे m-3 को भी कॉमन लेंगे तो m-3 ये हो जाएगा m² -1 इक्वल्स टू 0। अब m² -1 को भी हम एक्सपेंड कर देते हैं तो यहाँ पे क्या निकलेगा m-3 m+1, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, m-1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। m के मान हमको यहाँ से मिल गए क्या, 1 -1 और 3, 3 मान मिल गए यहाँ पे m के एग्जैक्टली। अब 3 ही हमको निकालना है क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 3 है, तो कितने एसिम्प्टोटस निकलेंगे, 3 निकलेंगे। तो m की 3 मान मिल गए। अब c के भी 3 मान निकलने चाहिए, मिलने चाहिए। अब यहाँ से हम c को निकालने के लिए हमने अलग वर्किंग रूल बताया। c को निकालने के लिए पहले क्या करते हैं, माइनस, अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो हाईएस्ट पावर है, हमारा हाईएस्ट पावर वाली टर्म है a3m, ठीक है। अब उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे डैश लगा देंगे तो मतलब समझ जाइए कि अब डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। और यहाँ पे हो गया a2m। नोटेशन में मैंने बताया है कि अगर डैश रहे तो उसे भी डिफ्रेंशिएशन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें डैश लगा दिया। ये नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन जो कि हाई मतलब हाई पावर की है, जिसकी पावर हाई है उस टर्म को, और जो इसकी पावर 1 कम है उस टर्म को ऊपर रखते हैं और माइनस यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। अब इसको करके देखते हैं। जो हमारी हाईएस्ट पावर वाली टर्म थी वो क्या थी, यहाँ पे माइनस हो गया। अब ये थी हमारी हाईएस्ट पावर वाली टर्म। अब अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, 3 आगे आएगा, 3m², ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 3m², एक सेकंड लिख देते हैं, -6m यहाँ पे लिख देते हैं ना, 3m² -6m -1, ये आ जाएगा हमारा नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन। और ऊपर वाला एज इट इज लिख देना है। ऊपर वाले में क्या था, -3 + 10m -3m²। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने एज इट इज लिख दिया, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया, 3 आगे आ गया, 3 × 6, ये 6m -1, ठीक है। अब यहाँ तक हमको समझ में आ गया। ये हमारा c अब यहाँ से निकलेगा। अब c को निकालने के लिए m के हमको 3 मान मिले हैं। अब m के यही अलग अलग मान c में रखते जाएंगे, हमको c का भी 3 मान मिल जाएगा। अब कैसे मिलेगा, आइए देखते हैं। पुट m इक्वल्स टू, सबसे पहले हम 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो c का मान क्या मिलेगा, c इक्वल्स टू, अब यहीं पे हम m की जगह 1 रख देंगे, क्या होगा हमारा 1, ये हो जाएगा -3 प्लस, फिर यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 10, यहाँ पे फिर 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1, और 1 × 3 मतलब 3, ठीक है। अब यहाँ से हमारा फिर यहाँ पे m की जगह यहाँ पे 3 हो जाएगा, m की जगह 1 रखेंगे तो, और ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा -1, ठीक है। यहाँ से हमको मिलेगा -1/2, ये हो गया हमारा 4, ये हो गया हमारा -4, ठीक है। तो यहाँ से हमको मिला 1, ठीक है। तो m इक्वल्स टू 1 रखने पर c का मान हमको 1 मिला। अब इसी प्रकार m इक्वल्स टू अगर हम -1 रखेंगे तो हमको c का मान मिलेगा। आप रख के देखेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे c का मान हमको क्या मिलेगा, c का मान मिलेगा आपको 3, c का मान आपको मिलेगा 2, सॉरी, मतलब 3 रखेंगे तब 3 मिलेगा। c का मान आपको यहाँ पे 2 मिलेगा जब m इक्वल्स टू -1 रखेंगे। अब c का मान 2 मिल गया, m का मान 1 रखने पर, m का मान 1 रखने पर c का मान 1 मिल गया, ये हो गया m1 c1 मान लीजिए। ये हो गया m2 का मान -1 रखने पर c2 का मान 2 मिल गया। अब m3 रखते हैं, यहाँ पे तीसरा मान हमारा जो है वो है 3 रखने पर c2 का मान मिलेगा। अब यहाँ पे 3 रखेंगे तो आप 30, 3 3 अतिरिक्त 27, 27 3 81, यहाँ पे 0 आएगा आपका, 3 3 हाँ 0 आएगा, ठीक है। तो अब हमको मिल गए m और c के तीनों मान, बस ये हमारा फाइनल कंडीशन था। अब हमको इजीली हमको सॉल्यूशन मिल जाएगा। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन इज, यहाँ पे हमको y1 इक्वल्स टू x1 mx1 m1 x प्लस c1 यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से रखेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स इक्वल्स टू 1, इसको 1 मतलब रहने दो, ठीक है, क्योंकि हमको एक ही उसमें चाहिए ना। y माइनस एक्स इक्वल्स टू 1, ये पहला हमको आ गया। अब इन दोनों को रख के देखेंगे तो हमको क्या मिलेगा,
हमको मिलेगा y प्लस एक्स इक्वल्स टू 2। इन दोनों को और नीचे वाले का m3 और c3 को लेके रखेंगे तो हमको मिलेगा y माइनस 3x इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे 3 एसिम्प्टोट्स निकल गए। एसिम्प्टोट्स, तो हमें 3 एसिम्प्टोट्स हमारे मिल गए। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं कैसे निकाला मैंने। क्या किया कि इसके जो पावर 3 थी उनको अलग कर लिया, पावर 2 वाले को अलग कर लिया, पावर 1 वाले को अलग कर लिया। इन तीनों को मतलब इन तीनों में x बराबर 1 y बराबर m रख दिया। रखने पर ये आ गया। फिर उसके बाद हाईएस्ट ऑर्डर को 0 के बराबर कर दिया। 0 के बराबर करने पर उससे हमको 1 माइनस 1 और 3 मिल गया, m का मान। अब m का मान मिल गया तो हमको c का मान निकालना है। c का मान निकालने के लिए एक फार्मूला है, ये फार्मूला इसी फार्मूले में रख देंगे। तो फार्मूले में रखने के बाद हमको क्या करना है फार्मूले में, कि फार्मूले में जो है a3 जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसका डेरिवेटिव ऊपर वाले में उससे एक कम पावर वाले को ऊपर लिखते हैं और यहाँ पे माइनस लगाते हैं। ठीक है, दोनों का रेशियो ही c का मान होता है। तो यहाँ पे c का मान मेरा निकल गया ये। अब c के मान में ही हमको m के अलग अलग मान पुट करते जाना है और c का मान हमको अलग अलग निकलता जाएगा। जब m और c का मतलब अलग अलग मान निकल जाएंगे तो यहाँ से हमको टेंजेंट के इक्वेशन में हमको रख देना है। टेंजेंट के इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल्स टू mx प्लस c, ये होता है टेंजेंट के इक्वेशन। अब इसी में रखते चले जाएंगे तो हमको तीनों मान हमारे तीनों एसिम्प्टोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो धन्यवाद गाइज, आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।